अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो फंक्शन एंड लिमिट्स में फंक्शन का ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना सीख रहे हैं। तो आज हम फंक्शन के ग्राफिकल सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 4 इसका लास्ट पार्ट यानी पार्ट थर्ड हमारे पास आ रहा है। फाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है जिसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। वो फंक्शन हमारे पास है 2x इज इक्वल टू 10x जैसे हमने इसके लास्ट 2 पार्ट्स में किया कि उसमें भी हमारे पास वेरिएबल है वो बोथ साइड पे सेम आ रहा था, तो इसमें भी सेम आ रहा है। सिमिलरली हम जो है इसमें क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, यानी यहाँ पे हम जो है वो लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2x, यानी 2x जो है इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया है। तो यहाँ से ये 2x की जगह अगर हम y पुट करते हैं तो ये हमारे पास एक और फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू 10x। तो ये हमारे पास डबल फंक्शन आ गया कि एक हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2x और एक हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू 10x। ये जो हमारा फंक्शन ये 10x है इसकी डोमेन होती है -π/2 से π/2 तक। ये जब हम फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं तो फंक्शन की टाइप्स में ये हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टाइप्स थी उसमें ये इसकी डोमेन के बारे में भी बताया गया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसकी डोमेन कितनी होती है। तो अब हमने इन फंक्शंस के लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो ये हमारा फंक्शन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन y इज इक्वल टू 10x आ रहा है, ये इसकी लिमिट जो है ये -90 से 90 तक है। अब हम इसके डिफरेंट जो है इंटरवल्स बना लेते हैं। अब हमारे पास है कि फॉर y इज इक्वल टू 10x, तो अब हमने इसके लिए टेबल ड्रा करना है कि इसके लिए कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी जिनको हम पुटिंग करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम यहाँ हमारे पास आ गया x और इधर आ जाएगा y हमारा है 10x। तो इसके लिए हमने -90 से 90 तक जो है ये फंक्शन के लिए ये डिफरेंट हमने पॉइंट्स लेने हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम इंटरवल जो है वो ले लेते हैं कि ये इंटरवल हमारे पास 30 डिग्री का, यानी यहाँ -90 में 30 का इंटरवल लगाएंगे तो ये -60, यहाँ 30 का इंटरवल देंगे तो ये -30, ये डिग्री में आता जाएगा। और यहाँ जो है फिर 30 का इंटरवल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री, फिर 30 का इंटरवल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 30, फिर 30 का इंटरवल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 और फिर 30 का इंटरवल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 90। तो ये हमारे पास फंक्शन के लिए हमने डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से ये इंटरवल के हिसाब से हमने जो है वो वैल्यूज़ यानी डिफरेंट इंटरवल लेके वैल्यूज़ ड्रा कर दी। अभी हम इन वैल्यूज़ को लेते हुए ये इसकी फंक्शन में पुटिंग करने के बाद वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है 10 माइनस, यानी यहाँ आ रहा है 10x, x की जगह पे हम जब -90 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10 -90 तो ये हमारे पास आ रहा है मैथ एरर, यानी 90 पे जो 10 फंक्शन होता है यानी 10 90 है ये हम पुट करें तो हमारे पास होता है इन्फिनिटी, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी यानी माइनस आ रहा है, तो ये माइनस जो है वो 10 फंक्शन ऑड फंक्शन होते हैं तो ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा।
और जब हम प्लस इन्फिनिटी पुट करें प्लस 90 पुट करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद ये हमने वैल्यू पुट करनी है 10 माइनस 60, तो माइनस 60 पे 10 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 60 और ये हमारे पास आ रहा है माइनस 1.7। ये माइनस में था इसलिए माइनस 1.7। अगर ये वैल्यू प्लस में आए जैसे यहाँ आ रही है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1.7 और जब हम 30 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 10 माइनस 30, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा माइनस 0.58, यानी हम इसको 6 भी कह सकते हैं। जब पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस में रिजल्ट मिलेगा और ये जब 0 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0 में। तो ये स्टूडेंट्स ये हमने फंक्शन जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ रहा था, इस फंक्शन के लिए हमने इसकी जो है वो ये टेबल ड्रा किया। अभी हम फंक्शन जो हमारे पास लीनियर फॉर्म में है या इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म में है इसके लिए भी टेबल ड्रा करते हैं जिसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाना है। फॉर y इज इक्वल टू 2x, तो अभी हम जो है वो y दूसरे फंक्शन के लिए टेबल ड्रा करते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ लेके इसमें हम इनको फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया x, यहाँ आ जाएगा y। अभी x की हमने डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है, ये इसी इंटरवल में से -π/2 से π/2 तक ही हम ले लेते हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास जब x 90 आ रहा है यानी -90 के बाद ये 60 30 ये इंटरवल ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम इससे कम करना चाह रहे हैं तो हम 45 का ले लेते हैं, -45। इससे अगला इंटरवल लेंगे ये 0 आ जाएगा, फिर +45 आ जाएगा, फिर हमारे पास प्लस में 90 आ जाएगा। और ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं डिग्री में, इनको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है π/180 मल्टीप्लाई बाय जितने डिग्री हो उसको हम पुटिंग कर देते हैं। तो अभी ये हमारे पास हमने वैल्यू ली है x की -90 और जब इस फंक्शन में पुट करते हैं तो ये फंक्शन हमें वैल्यू देगा यानी y इज इक्वल टू 2x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -90, तो ये आ जाएगा -180। जब हम यहाँ -180 पुट करेंगे तो 180 जो है वो 180 से कैंसिल, तो ये रह जाएगा -π। तो -π जो है इसकी वैल्यू होती है -3.16, या हम ये भी कर सकते हैं बल्कि 3.1415 होती है, तो ये 3.1 ही ले लेंगे और ये माइनस में आ जाएगी। जब हम प्लस में पुट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 3.1। उसके बाद जब हम 45 पुट करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 2 इंटू -45 है, तो ये हो जाएगा -90। जब यहाँ हम 90 पुट करेंगे π/180 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये कट के 2 यानी ये हमारे पास आ जाएगा π/2। पाई को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.6। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1.6 और इधर प्लस की वैल्यू है तो यहाँ प्लस 1.6 आ जाएगा और यहाँ जो है वो 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस सेकंड फंक्शन के लिए भी ये हमने टेबल ड्रा कर लिया। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ, ये इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसे हम नाम दे रहे हैं ओरिजिन का। इससे राइट साइड पे जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉजिटिव वाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा नेगेटिव वाई, जिसको हम डैश के जरिए जाहिर करते हैं। अब हम अपने टेबल्स को देखते हुए
इसमें देखिएगा ये जो एंगल्स हैं ये 90 तक, यानी हमने जो है इसमें इंटरवल 1 2 3 4 5 6 7 यानी 3 3 इंटरवल 3 उधर 3 इधर हमारे पास आ रहे हैं। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर यहाँ देखें ये हमारा जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, यानी यहाँ मैक्सिमम 1.7 तक वैल्यू है और यहाँ 3.1 यानी 3 तक हमने वैल्यूज जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग देनी है, वो 4 तक हमारे नंबरिंग जो है वो उसमें हाईलाइट होनी चाहिए। और इधर हमारे पास जो आ रहे हैं ये हमारे पास आ रहा है कि यहाँ पे 90 60 यानी 30 30 का जो है वो इंटरवल है। अगर हम स्केल बनाएं यानी इधर जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने एंगल को लाना है, तो अब हमारे पास एंगल काफ़ी आ रहा है, तो हम यानी यहाँ पे हमारी जो स्पेस है वो मैक्सिमम आ रही है, तो हम क्या कर देंगे ऑन एक्स एक्सिस। अब मेरे पास जो ग्राफ है इसमें ज़्यादा स्पेस है, अगर मे बी आपके पास जो ग्राफ होगा उसमें स्पेस इससे कम होगी क्योंकि वो आपके पेपर के साइज के अकॉर्डिंग होगा, तो उसमें आप जो है वो स्केल इससे कम भी ले सकते हैं। तो हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं कि 1 जो बिग डिवीजन है वो 15 डिग्री एंगल को डिनोट करेगी, और जो वाई एक्सिस पे एक बिग स्केल है ऑन वाई एक्सिस वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1, यानी एक बड़ी स्केल जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वो एक नंबर को जाहिर करेगी, लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक बड़ी स्केल है वो 15 डिग्री को। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन पे वैल्यू 0 0 होती है। अब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ आ जाएगा -15 डिग्री, यहाँ आएगा -30, यहाँ आ जाएगा -45, यहाँ आएंगे तो यहाँ बन जाएगा -60, यहाँ -75 और यहाँ आ जाएगा -90। उसके बाद जब हम इधर आएंगे तो यहाँ भी ऐसे इंक्रीज होता जाएगा 15 30 45 60 और यहाँ आ जाएगा 75 और यहाँ आ गया 90। ये हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है क्योंकि हमारे पास जो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं वो -90 से 90 के बिटवीन है, तो हमने सारा जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ड्रा कर दिया। इधर हमने कहा है कि एक बड़ी डिवीजन जो है वो एक नंबर को जाहिर करेगी, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 4 और डाउनवर्ड जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। अभी हम फर्स्ट फंक्शन जो y इज इक्वल टू 10x आ रहा है इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है कि जब हमारे पास वैल्यू -90 में होगी तो y एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू जो है वो -इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगी, यानी ये हमारे पास -90 तो -90 से ये इन्फिनिटी की तरफ यानी ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, यानी यहाँ पे ऐसे इसको जो है वो जहाँ मर्जी इसको बढ़ाते थे ये इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अब हमने यानी ये यहाँ तक आके ये हमारे पास ये पॉइंट है, तो यहाँ से हम ऐसे इसको ड्रा कर देंगे कि ये डाउनवर्ड यानी एरो साइन बता रहा है कि ये जितना मर्जी बढ़ाते जाएं नो प्रॉब्लम है। अब जब 60 का एंगल है तो फिर आ रहा है -1.7, ये -60 तो ये हमारे पास आ गया 1 और ये 2 से पीछे यानी 1.7, ये 7 पॉइंट इन 2 से 3 पॉइंट पीछे हमने जाना है, ये आ जाएगा 1 2 और 3, ये यहाँ पे आ जाएगा 1.7। और जब 30 वैल्यू पुट करें तो फिर आ रहा है -0.58 यानी 6 के करीब ये -30, तो यहाँ से ये 5 1 2 3 4 5 से कुछ आगे और 6 से थोड़ा पीछे तक ये हमारा जो है वो पॉइंट बन जाएगा। और जब 0 आ रहा है तो फिर वैल्यू 0 यानी ये जो है ये ओरिजिन पे आ जाएगा। और जब हम पॉजिटिव में वैल्यूज लेंगे तो ये पॉजिटिव 5 पॉइंट यानी पॉजिटिव 30 यानी +30 डिग्री लेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 5.7, यहाँ से 1 2 3 4 5 पॉइंट यानी 0.57। और जब हम +60 ले रहे हैं तो 1.7 तो ये 60 यहाँ 1 तो 7 जाना है 1 2 3 4 5 6 7 तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ। और जब 90 की तरफ आते हैं तो फिर फंक्शन जो है ये b जो है वो इन्फिनिटी की तरफ यानी ये +इन्फिनिटी है
तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फंक्शन को जहां मर्जी ले जाएं। तो अभी हम जो है इसको ऐसे ड्रा करके इसके साथ मैच करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। ये इधर से इस फॉर्म में चला जाएगा। जब अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो ये यहां से, ये यहां से ऐसे, ये ऐसे, यानी उधर भी कंटिन्यू है कि जितना मर्जी इसको बढ़ा लें, उधर भी कंटिन्यू है कि जितना मर्जी इसको बढ़ा लें। तो ये इस तरह से ये फंक्शन जो है वो डिनोट करवा रहा है कि ये इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ, यानी माइनस में, नेगेटिव इन्फिनिटी में भी जितना मर्जी इसको बढ़ा दें और प्लस इन्फिनिटी में भी जितना मर्जी बढ़ा दें, उसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास कोई भी इसकी जो है वो पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे हम इसको स्टॉप कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है -90। जब हम पुट करें तो -3.1, तो ये हमारे पास आ गया -90। तो ये 3.1, ये 3 आ रहा है और यहाँ पे -3.1 बन रहा है। जब -45 पुट करते हैं तो -1.6, ये -45, यहाँ पे 1.6 में जाना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1.6 आ जाएगा। और जब हम 0 पुट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 0, ये ओरिजिन पे रह जाएगा। और जब प्लस में 45 पुट करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 1.6, 1 यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ आ जाएगा। और जब 90 पुट करेंगे तो 3.1, ये 3 और 0.1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हमने जो है वो ड्रा कर देना है। अब इन पॉइंट्स के जरिए हम इसको मैच करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगी, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब इस स्ट्रेट लाइन को हमने ड्रा कर देना है, तो ये अभी ड्रा करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। ये इस तरह हमारे पास ये सेकंड जो फंक्शन है उसका ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। यानी ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इसको हमने ड्रा किया तो ये स्ट्रेट लाइन ही बन रही है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू थी वो कर्व की फॉर्म में, जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है। तो ये फंक्शन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस फंक्शन की 2x = 10x, इसकी ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है हमारे पास। तो जी स्टूडेंट्स, तो आज की इस लेक्चर में हमने फंक्शन का ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा। और आज के इस लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर ग्राफिक जो हमारे पास फंक्शन एंड लिमिट्स का था, जिसको हमने ग्राफिकल सोल्यूशन पे जो है वो क्लोज कर दिया। यानी ये फंक्शन, ये हमारा चैप्टर जो है आज क्लोज हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।